वो ठीक उसके सामने खड़ा था। क्रिया की आंखों में डर भर आया। वहीं विहान ने जैसे ही उसका चेहरा देखा, एक पल के लिए उसकी आंखें चौड़ी हुईं। वो चौंका, लेकिन बस एक पल के लिए। अगले ही पल उसकी आंखें फिर से ठंडी हो गईं। क्रिया चीखने ही वाली थी कि विहान ने झट से उसका मुंह ढक लिया। उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थीं। विहान की आवाज़ बेहद शांत थी, डरावनी तरह से शांत। अगर एक भी आवाज़ निकाली, उसकी आंखों में अंधेरा उतर आया, तो सोच लेना, जो कल तुमने देखा था वो आज तुम्हारे साथ होगा। क्रिया की आंखें फैल गईं। उसे अब पूरा यकीन हो गया था, विहान ने उसे देख लिया था जब उसने उस आदमी को मारा था। विहान ने धीरे से उसका हाथ हटाया। वो बस उसे घूरता रहा। क्रिया कांपते हुए पीछे हटी। प्लीज़, मुझे कुछ नहीं पता। प्लीज़, मुझे कुछ मत करना। उसकी आवाज़ टूट रही थी। मेरे अलावा मेरी माँ का कोई नहीं है इस दुनिया में। विहान एक कदम आगे बढ़ा। क्रिया एक कदम पीछे और पीछे। अचानक उसकी पीठ दीवार से टकरा गई। अब वो और पीछे नहीं जा सकती थी। विहान उसके बहुत करीब आ चुका था, लेकिन फिर वो रुक गया। 2 कदम की दूरी। क्रिया उसकी नीली आंखों में देख रही थी, बेहद ठंडी, निर्मम, बिल्कुल खाली। विहान ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, पूरा नाम क्या है तुम्हारा? क्रिया की आवाज़ कांप रही थी। क्रिया? क्रिया सिंह। विहान ने धीमे, खतरनाक लहजे में कहा, अगर चाहती हो कि मैं तुम्हें कुछ न करूं, उसने थोड़ा झुककर कहा, तो अपना मुंह बंद रखना। उसकी आवाज़ फुसफुसाहट थी, लेकिन धमकी साफ थी। अगर किसी के सामने भी तुम्हारा मुंह खुला, उसकी आंखों में अजीब सी चमक आई, तो सोच लेना, मैं तुम्हारे और तुम्हारी माँ के साथ क्या क्या कर सकता हूँ। क्रिया ने डरते डरते तेजी से सिर हिला दिया। हाँ, मैं। उसकी आंखों से आंसू चुपचाप बह रहे थे, और विहान मुस्कुरा रहा था। विहान अब भी क्रिया को ही घूर रहा था। क्रिया डर के मारे लगातार सिर हिला रही थी। हाँ, हाँ, हाँ। उसकी आवाज़ कांप रही थी। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। प्लीज, मेरी माँ को कुछ मत करना। विहान की आंखें एक पल के लिए और ठंडी हो गईं। उसने बिना पलक झपकाए कहा, कल सुबह 5 बजे मुझे मेरे कमरे में ब्लैक कॉफ़ी चाहिए, बिना शुगर। क्रिया की सांस अटक गई। विहान ने आगे कहा, कॉफ़ी तुम ही लाओगी, समझी? फिर उसकी आवाज़ और धीमी और खतरनाक हो गई। अगर 5 बजे से 1 मिनट भी आगे पीछे हुआ, उसने वाक्य अधूरा छोड़ दिया। उस अधूरे वाक्य ने ही क्रिया के दिल में खौफ भर दिया। क्रिया ने एक नज़र विहान को देखा, मानो सोच रही हो, ये मुझसे ही कॉफ़ी क्यों मंगवा रहा है? ऊपर के फ्लोर पर तो किसी को जाने की इजाज़त भी नहीं है। विहान ने उसकी खोई हुई हालत देखी और सख्त आवाज में कहा, सुनाई दिया तुम्हें? क्रिया झट से होश में आई और तेजी से गर्दन हिला दी। हाँ। विहान ने एक बार और उसे देखा, फिर बिना कुछ कहे वहां से चला गया। दरवाजा बंद होते ही क्रिया ने गहरी सांस ली। उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। इन्होंने मुझे वहां देख लिया था। अब मैं क्या करूं? कैसे निकलूं यहां से? उसने खुद से कहा, बस एक बार माँ आ जाए, मैं किसी भी तरह माँ को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। फिर एक और डर ने उसे जकड़ लिया। लेकिन इन्होंने मुझसे ही कॉफ़ी क्यों मंगवाई, जबकि ऊपर जाने की इजाज़त किसी को नहीं है? क्या ये कोई चाल है, कोई जाल? उसका शरीर सिहर उठा। तुझे जाना तो पड़ेगा ही, उसने खुद को समझाया। अगर नहीं गई, तो क्या पता वो माँ के साथ कुछ कर दे। उसने सिर झटक दिया। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। क्रिया वापस बिस्तर पर आ गई। सोने की कोशिश की, लेकिन अब नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उधर विहान अपने कमरे में लौट चुका था। रात काफी गहरी हो चुकी थी। विहान बालकनी में आया और उसने किसी को कॉल लगाया। दूसरी तरफ ईशान गहरी नींद में था। फोन की आवाज़ से उसकी नींद खुली। आंखें मिचमिचाते हुए उसने स्क्रीन देखी। बॉस कॉलिंग। ईशान की आंखें तुरंत खुल गईं। वो झट से बैठ गया और कॉल उठा लिया। जी सर। उधर से विहान की आवाज़ आई, शांत लेकिन हुक्म जैसी। मेरे घर में एक सर्वेंट है, नाम सुमन।
ईशान ध्यान से सुन रहा था। उसकी बेटी क्रिया। एक पल का सन्नाटा। मुझे उसकी पूरी जानकारी चाहिए, विहान बोला। हर चीज, बचपन से लेकर अब तक। उसकी आवाज और सख्त हो गई। फिर उसने जोड़ा, कल तक सारी जानकारी मेरे केबिन में होनी चाहिए। ईशान कुछ बोल पाता उससे पहले ही कॉल कट हो गया। ईशान ने फ़ोन देखा और खुद से बुदबुदाया, इतनी रात को एक सर्वेंट की बेटी की जानकारी। उसके माथे पर पसीना आ गया। ये सब क्या है? फिर उसने गहरी सांस ली। पर अब काम करना ही होगा। उसने खुद से कहा, नहीं तो बॉस क्या करेंगे? ये तो मैं भी नहीं जानता। और ईशान